सबसे पहले बात शुरू होती है साउंड के पैदा होने से। मोटे तौर पर देखा जाए तो साउंड एक तरह की वाइब्रेशन के जैसी है जो हवा, पानी और ठोस चीजों के बीच से गुजर सकती है। जब कोई चीज आवाज करती है तो उसके आसपास मौजूद हवा के बेहद सूक्ष्म यानी छोटे कण हिलने लगते हैं। हिलने का यह सिलसिला एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर होता जाता है, यानी स्पीकर से निकलती आवाज हमारे कानों तक हवा के कणों के हिलने से बनी इस चेन के जरिए ही पहुंचती है। लेकिन साउंड के सुनने और दिमाग द्वारा साउंड को समझने के पीछे एक बेहद मुश्किल प्रोसेस काम कर रही है। लेकिन घबराइए नहीं, इस मुश्किल प्रोसेस को हम बड़ी आसानी से समझेंगे। हवा में मौजूद कणों के हिलने से बनी एक चेन जैसी प्रोसेस से गुजरकर साउंड की वाइब्रेशन आखिरकार हमारे कान के बाहरी हिस्से से टकराती है। कान के बाहरी हिस्से में शामिल है कान की ये नली, जिसे ऑडिटरी कनाल या ईयर कनाल भी बोलते हैं। साउंड इससे गुजरकर सीधा हमारे कान के बीच के हिस्से में पहुंचता है, जहां मौजूद होता है हमारे कान का पर्दा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाने वाला हमारे कान का यह पर्दा सच में एक पर्दे की तरह काम करता है। ये एक पतली झिल्ली के जैसी खींचकर फैलाई हुई चादर की तरह कान के बीच के हिस्से को ढके रहता है। जब बाहर से आने वाला साउंड इससे टकराता है तो यह हिलने लगता है, जिसके कारण कान के बीच के हिस्से में मौजूद 3 छोटी हड्डियों से बने मैकेनिज्म में हरकत होने लगती है। कान के बीच मौजूद ये 3 छोटी हड्डियां किसी मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेलियस, इनकस और स्टेपीज नाम की ये 3 छोटी हड्डियां एक साथ मिलकर ऑसिकल्स कही जाती हैं। क्योंकि साउंड को आगे जाकर कान के अंदरूनी भाग में मौजूद लिक्विड यानी पानी जैसे पदार्थ के अंदर से होकर गुजरना है, इसीलिए ये 3 हड्डियों का मैकेनिज्म साउंड वाइब्रेशन को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव्स को कान के अंदर भरे लिक्विड में ट्रांसफर किया जा सके। ऑसिकल्स की तीसरी हड्डी जुड़ी होती है ओवल विंडो नाम के झिल्ली से ढके छेद से, जहां से कान का अंदरूनी हिस्सा शुरू होता है। कान का अंदरूनी हिस्सा मोटे तौर पर 2 भागों से मिलकर बना होता है। घुमावदार नलियों के जैसा दिखने वाला यह हिस्सा एक प्रकार के लिक्विड यानी पानी जैसे पदार्थ से भरा होता है। इसी हिस्से की मदद से हम चलते, उठते और बैठते समय अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। इस हिस्से के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दूसरा हिस्सा है कुंडली के जैसी बनी ये संरचना, जो हड्डी से बनी है और अंदर से खोखली लेकिन लिक्विड से भरी होती है। इसे कोक्लिया कहा जाता है और हमारे वीडियो में इसी का काम सबसे ज्यादा खास है। कोक्लिया का एक छोर उसी ओवल विंडो के छेद से जुड़ा है, जो उन 3 हड्डियों से आने वाली साउंड वेव्स को ओवल विंडो पर लगी झिल्ली के जरिए कोक्लिया के अंदर ट्रांसफर करता है। अगर हम कुंडली के जैसी घुमावदार इस कोक्लिया को सीधा करके देखें तो हमें इसके अंदर 3 अलग अलग कमरे यानी चेम्बर्स दिखाई देंगे। इन तीनों चेम्बर्स में लिक्विड भरा है। ओवल विंडो से आती वाइब्रेशन इस लिक्विड में लहरें पैदा करती है। ऊपर और नीचे के चेम्बर्स दूसरे छोर पर जाकर जुड़े होते हैं। ऊपरी चेम्बर से आने वाली लहरें बीच वाले चेम्बर पर अपना असर डालते हुए आगे जाकर नीचे वाले चेम्बर में चली जाती हैं। इस तरह से ऊपर और नीचे के ये दोनों चेम्बर्स अपने आपसी तालमेल से आने वाली साउंड वेव से लिक्विड में बनी लहरों की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दोनों चेम्बर्स में बनी इन लहरों का असर बीच वाले चेम्बर के लिक्विड पर भी होता है। इस बीच वाले चेम्बर को कोक्लियर डक्ट कहा जाता है। इसी के अंदर वो सिस्टम जुड़ा है जो लिक्विड में पैदा हुई लहरों के मूवमेंट को इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर हमारे दिमाग तक भेजता है। आइए देखते हैं इस बीच वाले चेम्बर में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। इस बीच वाले चेम्बर के 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है बेसिलर मेम्ब्रेन नाम की झिल्ली, जो बीच वाले चेम्बर को नीचे वाले चेम्बर से अलग करती है। असल में ये मेम्ब्रेन फाइबर यानी रेशों से बनी एक झिल्ली है जो लिक्विड में बने लहरों के साथ ऊपर नीचे हिलती है। इस चेम्बर का दूसरा हिस्सा है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। बेसिलर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर बना यह हिस्सा ही वो काम करता है जहां से लिक्विड में लहरें बनाने वाली साउंड एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल सिग्नल्स में बदलती है। इसमें सबसे ऊपर लगी बालों जैसी संरचनाएं
जिन्हें स्टीरियोसिलिया कहा जाता है, अपनी जड़ों से हेयर सेल्स से जुड़ी होती हैं, जबकि स्टीरियोसिलिया के ऊपर एक और झिल्ली बनी होती है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। लिक्विड के अंदर साउंड वेव से बनी लहरों के मूवमेंट से बेजलर मेम्ब्रेन ऊपर नीचे हिलती है, जिसके कारण इससे जुड़े ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में सबसे ऊपर बनी बालों जैसी संरचनाएं यानी स्टीरियोसिलिया अपनी ऊपर की झिल्ली से रगड़ खाती है और इनकी जड़ों में मौजूद प्रोटीन से बने गेट खुलने और बंद होने लगते हैं, जिसके कारण हेयर सेल्स के आसपास मौजूद केमिकल बार बार इनके अंदर जाने लगता है और हेयर सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। हेयर सेल्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को अपने नीचे मौजूद नर्व एंडिंग्स के जरिए दिमाग तक पहुंचा देते हैं। असल में हमारा दिमाग दुनिया के अंदर घट रहे इन मूवमेंट्स को सीधे सीधे नहीं समझ सकता। साउंड वेव का हमारे कान से जाकर टकराना एक फिजिकल घटना है। कान की हड्डी के हिलने से लेकर स्टीरियोसिलिया के मूवमेंट तक ये सब इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के लिए बेकार है अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में न बदला जाए। और ये हेयर सेल्स इसी काम को करते हैं जो नर्व एंडिंग से जुड़े होते हैं। ये नर्व एंडिंग्स असल में हमारे पूरे शरीर में फैले उस नेटवर्क का हिस्सा हैं जो हमारी बॉडी के छूने, दर्द होने, देखने, सुनने और सूंघने जैसे सेंस के संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में हमारे दिमाग तक ले जाने का काम करता है। इस पूरे तंत्र को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में बने हेयर सेल्स भी इसी नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसके जरिए कभी वेव्स के रूप में चलकर आई साउंड एनर्जी हेयर सेल्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदलकर हमारे दिमाग के खास हिस्से में जाकर रजिस्टर होती है और हमें फौरन पता लग जाता है कि हमने किसी आवाज को सुना है। हैरानी की बात है कि जिस प्रोसेस को समझाने के लिए मुझे इतना समय लगा, असल में वो हमारी बॉडी के अंदर 1 सेकंड के छोटे से हिस्से से भी कम समय में पूरी हो जाती है।